हरिद्वार जिले में 14 नवंबर से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर करेंगे सरकार का घेराव। पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। आपको बता दें कि रुड़की में निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते यात्रा के रुड़की ग्रामीण प्रभारी नवीन जोशी ने बताया कि 14 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा का द्वितीय चरण शुरू होगा। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले में यात्रा हर की पौड़ी से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में शुरू होगी और उसका समापन कलियर में होगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ना है। लोग भाजपा की नीतियां समझ चुके हैं और आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी चरम पर है। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेश महासचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर देश के प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि प्रदेश में भर्ती घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। वहीं अंकिता हत्याकांड में आज तक सरकार ने वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया है। उन्होंने कहा यात्रा के माध्यम से सरकार के खिलाफ इन मुद्दों समेत अन्य मुद्दों पर भी हल्ला बोला जाएगा। देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया जा रहा है। श्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये यात्रा चल रही है और यहाँ जिस तरह से राहुल गांधी जी नहीं आ पा रहे हैं, जहाँ पर उत्तराखंड में इस यात्रा का शुभारंभ माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी ने मानस से इसे शुरू किया है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार जनपद में 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस से इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस 19 नवंबर तक 6 दिवसीय यात्रा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इसी को लेकर के इस यात्रा के संयोजक बनाए गए पीके अग्रवाल जी हरिद्वार से और नवीन जोशी जी रुड़की ग्रामीण के संयोजक बनाए हैं। तो इस यात्रा का रूट तय किया जाएगा कि किस तरह से यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कितना असर देखेंगे इस यात्रा का? जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा का असर आप देख रहे हैं कि वो जनता के दिलों को छूने का काम कर रहे हैं और सबको एक जन सैलाब जिस तरह से उनके साथ चल रहा है, इसी तरह से उत्तराखंड में और इसी तरह से हरिद्वार जनपद में भी इस यात्रा का असर देखने को मिलेगा। गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और एक अपार जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिल रहा है। उसी संदर्भ में भी हमारे उत्तराखंड में भी ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। इसके लिए मुझे रुड़की ग्रामीण का प्रभारी बनाया है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूँ। और जो हमने पहली पदयात्रा ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी माणा से लेकर, वो पहला दिन हमने अंकिता भंडारी जी को समर्पित किया था। जिस प्रकार से राज्य सर हम मांग करते रहे कांग्रेस वाले कि उसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए और जो उसके साक्ष्य उसको मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो पहला दिन हमने अंकिता भंडारी जी को समर्पित किया था। और जो राज्य से जुड़े जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे ट्रिपल एससी वाला मामला हो, विधानसभा भर्ती का जो मामला हो, चाहे सचिवालय में भर्ती का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, ये सारे मुद्दों को हम प्रमुखता के साथ पूरे यात्रा के दौरान उठाएंगे। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसका उद्देश्य जो है वो भारत जोड़ो यात्रा का द्वितीय चरण जो कल हर की पैड़ी हरिद्वार से शुरू हो रहा है, उसके संबंध में ये हमारे प्रभारी जो हैं उन्होंने प्रेस वार्ता रखी है। और इसका उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना मेरा यह है कि उत्तराखंड में इस समय बहुत ज़्यादा अराजकता, महंगाई और सांप्रदायिक बिखराव का माहौल है। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हम इस प्रदेश के बेरोजगार को, इस प्रदेश के किसान को, इस प्रदेश के व्यापारी को जो जीएसटी की मार से परेशान है और महंगाई से जो आम जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, नौकरियों में जो बार बार लीक हो रहे हैं, बार बार पर्चे आउट हो रहे हैं, उन सब के विरोध के लिए भारत जोड़ो यात्रा का ये हम कितना असर देखने को मिल रहा है? इसका बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, क्योंकि पहले देश को जोड़ना होगा। राजनीतिक पार्टियां लाभ हानि को बिल्कुल ध्यान में रखती हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी देश को जोड़ना है, वो इसे इलेक्शन के दृष्टिकोण से लेके नहीं चल रहे। उनका मानना यह है कि अगर देश जुड़ेगा तो इस देश का विकास होगा, वरना ये देश भी श्रीलंका, ईरान, अर्जेंटीना जैसे देशों की तरह बिखर जाएगा। और इससे चूँकि हमारे देश में गरीब लोग ज़्यादा हैं, हमारे देश में अशिक्षा ज़्यादा है, हमारे देश में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो रोज़ कमाते हैं।